नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र के मौके पर जिलों का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। 2 अप्रैल को सीएम योगी सिद्धार्थनगर का दौरा कर अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। एक तरफ मंत्रियों को 100 दिनों का लक्ष्य सौंपने के निर्देश देने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री का पहला दौरा होगा सिद्धार्थनगर में। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर दौरे के दौरान संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को सभी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। 2 अप्रैल को सिद्धार्थनगर के दौरे के बाद 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को 100 दिन का चैलेंज भी दिया है। अब वो जिलों की व्यवस्थाओं को परखने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। यानी कि लगातार एक्शन में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अलावा अब प्रदेश के जिलों का दौरा कर तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए निकलने वाले हैं। यूपी में कल से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को कहा है कि किसानों को किसी भी क्रय केंद्र पर परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही भंडारण गोदाम हो या फिर क्रय केंद्र, हर जगह गेहूं के रखरखाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने और सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। योगी सरकार ने रिकॉर्ड गेहूं खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसको लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने किसानों को उसकी उपज का हर हाल में समयबद्ध ढंग से भुगतान करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के तमाम बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के साथ वर्चुअली संवाद किया है। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी विधान परिषद के 36 में से 9 सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित होने पर खुशी भी जताई। विधानसभा में भी गूंजता हुआ दिखाई दे, विधान परिषद में गूंजता हुआ दिखाई दे, प्रदेश की उच्च सदन में गूंजता हुआ दिखाई दे, इसके लिए 36 ऐसे सदस्य पूरे प्रदेश के अंदर चुने जाते हैं। और प्रदेश के अंदर चुने जाने वाले इन 36 सदस्यों में से आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहाँ के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसको लेकर आज दिन भर लखनऊ में हलचलें तेज रहीं। हालांकि शिवपाल मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते रहे। अभी कुछ नहीं। दिल्ली जाकर कोई फैसला लेंगे क्या नेताजी? अभी कुछ नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। सीएम योगी से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हालांकि उन्होंने सही समय पर अपने पत्ते खोलने की बात कही। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है, सही समय आने दीजिए। जो भी बात होगी उस पर नतीजा जो है वो आपको बताया जाएगा। दिल्ली में मुलाकात क्या हुई, किससे हुई, इन तमाम अटकलों पर फिलहाल शिवपाल जी सफाई नहीं दे रहे, लेकिन वो मना भी नहीं कर रहे। उधर शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उनका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है, सबके लिए दरवाजा खुले रहती है। जो इसके भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत का जो समर्थन करती है, उसके लिए स्वागत है। बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा के पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अब आपराधिका साजिश की धारा भी बढ़ाई जाएगी। ब्रजेश मिश्रा पर साजिश के तहत दागी परीक्षा केंद्रों का चयन करने का भी आरोप है। ब्रजेश मिश्रा पर आरोप है कि उसने दागी परीक्षा केंद्रों का चयन किया एग्जामिनेशन सेंटर्स के रूप में, और इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी थी। ब्रजेश मिश्रा के साथ एक सहायक अध्यापक अतुल ओझा भी गिरफ्तार किया गया है।
पेपर लीक मामले में एसटीएफ अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोषियों पर एनआईसी की कार्रवाई के आदेश तक दे दिए गए हैं। वहीं बलिया से गिरफ्तार डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को आजमगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। देर रात बलिया कोतवाली पुलिस ब्रजेश मिश्रा को लेकर मंडल जेल पहुंची। गिरफ्तार सभी आरोपियों के मोबाइल में लीक हुआ इंग्लिश का पेपर मिला है। आरोपियों के मोबाइल कब्जे में लेकर एसटीएफ जाँच कर रही है। इस मामले में बलिया के अलग अलग थानों में 3 FIR दर्ज की गई है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। प्रयागराज के सिविल लाइन के पौष इलाके में उनकी एक कोठी है। हनुमान मंदिर के पास ये कोठी है। ब्रजेश मिश्रा 2007 से 2009 तक बीएसए प्रयागराज के रूप में तैनात रहे हैं। करोड़ों का यहाँ पर मकान है। आप देख सकते हैं ब्रजेश मिश्रा की छवि यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, दागी और भ्रष्ट अधिकारियों में होती रही है। 2007 से 9 तक उनकी प्रयागराज में भी बीएसए के पद पर तैनाती थी। अपनी ऊंची पहुंच और रसूख के चलते ब्रजेश मिश्रा हमेशा ही शिक्षा विभाग में मलाईदार पदों पर रहे। बलिया में डीआईओएस पद पर तैनाती से पहले प्रयागराज में सहायक शिक्षा निदेशक पत्राचार के पद पर तैनाती थी। मूलतः बिहार के रहने वाले ब्रजेश मिश्रा के पास बिहार में शॉपिंग मॉल होने की भी जानकारी मिली है। एसटीएफ के रडार पर तमाम वो संपत्तियां हैं, किस किस शहर में कहां पर कैसे किस आय से संपत्ति खरीदी गई है, अब इसकी जांच होगी और निश्चित तौर पर बलिया डीआईओएस जो कि गिरफ्तार भी हो चुके हैं ब्रजेश मिश्रा, उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। यूपी में आवारा जानवरों की समस्या से किसानों को जल्द ही निजात मिलने जा रही है। शाहजहांपुर पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि आवारा पशु की समस्या को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, जिसके लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। तो ये छुट्टा पशुओं की पूरे उत्तर प्रदेश में एक समस्या है। ये समस्या किसान के सामने भी है और पशुओं के भी सामने है। पशु यदि किसान के खेत में ना जाए तो फिर क्या करे, और किसान यदि अपने खेत ना रखावे तो वो किसान क्या करे, दोनों की समस्या है। तो इसलिए सबसे पहले हम पशुओं का जो छुट्टा पशु हैं। वहीं पशुधन मंत्री ने कहा कि जिन माफिया ने चरागाह की जमीनों पर कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही गौशाला की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। जो चरागाह की जमीनें हैं, जो गौशाला की जमीनें हैं, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उन्हें कब्जा मुक्त कराएंगे और कब्जा मुक्त करा के उन्हें हरा चारा बुवाकर गायों का प्रबंध करेंगे। शराब माफिया समद मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुनादी के बाद शराब माफिया की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया। अतरौली के बहुती कला गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। एक 2 मंजिला लगभग 5000 स्क्वायर फीट में निर्मित भवन है संडीला में, 2 प्लॉट है और लगभग 9 खेत हैं विभिन्न आकारों के। इन सब को जो है पुलिस द्वारा कुर्क कर लिया है। शराब माफिया समद मिश्रा साल 1997 से शराब के काले कारोबार से जुड़ा है। अपराध से उसने जो संपत्ति अर्जित की उसे पुलिस ने जब्त किया। शराब माफिया की 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत की संपत्ति को कुर्क किया गया। इसके विरुद्ध इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और गैंगस्टर एक्ट में इसकी गिरफ्तारी के पश्चात जो इसकी संपत्तियों की छानबीन की गई तो यह पाया गया कि वर्ष 97 से जो भी इसने अपराध किए हैं और जो भी इसकी संपत्तियां अर्जित की गई हैं उसके सामान्य इनकम से बहुत ज़्यादा है। योगी सरकार 2.0 में अपराधी सहमे हुए हैं। देवरिया में एक अपराधी ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया है। आरोपी सीधे थाने पहुंचा और हाथ जोड़कर पुलिस वालों के पैर पकड़ने लगा। दरअसल बीते 28 मार्च को सदर कोतवाली थाना इलाके में 3 बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन के एक कर्मी को गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वहीं एक आरोपी ने आज एनकाउंटर के डर से थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। हालांकि इस मामले में एक आरोपी दीपक पांडे को महाराजगंज पुलिस ने एनकाउंटर में अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना का मास्टरमाइंड बैजनाथ सिंह है, जो कैश वैन का कर्मी है और इसी ने भाड़े के 3 बदमाशों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। पुरुषोत्तम वो कल आकर के उसने थाना कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उसको ये डर था कि पुलिस उसका इनकाउंटर करेगी। मथुरा की छाता पुलिस ने डकैती की योजना बनाते समय 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक बंदूक समेत डकैती में इस्तेमाल होने वाले कई औजार बरामद हुए। बरसाना तिराहे के पास से बदमाशों को पकड़ा गया। इन बदमाशों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ताकि पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कुल 5 शातिर अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल,
2 नुकीले सरिया, 1 लोहे का सब्बल, 1 बंदूक जिसके साथ 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उधर महाराजगंज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश दीपक पांडे को गिरफ्तार किया, जो 2 दिन पहले कैश वैन लूट की वारदात में शामिल था। पनियारा के भौराबारी पुल के पास ये मुठभेड़ हुई है। जब एक वाहन से एक बदमाश आते हुए दिखा, उसे रोका गया तो उसने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पे फायर किया। जब पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी। उसको आवश्यक बल प्रयोग करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के गुडम्बा इलाके के जानकीपुरम में प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। जोन 5 में बने 3 मंजिला इमारत के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। आरबी इंटर कॉलेज ये इमारत अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पर कार्रवाई लगातार जारी है। आज राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध बनी है, जैसा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि नक्शा भी पास नहीं कराया गया है। बिना नक्शे के इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया और कई बार नोटिस जारी की गई, लेकिन जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं उन्होंने उस नोटिस पर ध्यान नहीं। 31/12/2021 को सुनवाई करते करते जब इन्होंने बिल्कुल नेग्लिजेंसी करती, 31/12/2021 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो गया। उसके बाद इनको ध्वस्तीकरण आदेश का नोटिस दिया गया कि आप 20 दिन में अपना अवैध निर्माण हटा लीजिए। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने पंचायत बारात घर की जमीन पर अवैध कब्जे को छुड़ाया। दबंग भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था। इस जमीन पर ग्राम पंचायत का बारात घर बनाया जाना था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ये कब्जा छुड़ाया। खंड विकास अधिकारी लखीमपुर, नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल के साथ जो है पंचायत घर की लखीमपुर देहात के भूमि पर कब्जा दिलवाया गया है और निर्माण शुरू करा दिया गया है। वहीं इटावा में भी राजपूत कॉलोनी पर अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। उन लोगों को चेतावनी देने के बाद भी जब उनके द्वारा नहीं हटाया गया तो आज नगरपालिका की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा आके अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 75 में गोल्फ सिटी के बाहर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। रेजिडेंट्स की शिकायत पर एक कार्रवाई की गई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश हत्या के मामले में फरार चल रहा था। उसने अपने ही दोस्त की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। साथ ही शव की शिनाख्त छिपाने के लिए पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी थी। उधर गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच और सिहानी गेट पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश की पहचान उस्मान उर्फ भूरा के रूप में हुई है, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के क्रम में ALT चौराहे के पास एक बाइक पे 2 सनक व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे। उनको सिहानी गेट की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और वो घायल है। वहीं गोंडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गैंगरेप के आरोपी राजा अली को गिरफ्तार किया गया। गैंगरेप के बाद से 4 आरोपी फरार चल रहे थे। सोनी गुमटी के पास ये मुठभेड़ हुई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।